कोलकाता की 12 सबसे हॉन्टेड जगहें। कोलकाता इतिहास और संस्कृति की समृद्ध विरासत के साथ एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यदि आप व्यवसाय के सिलसिले में खुद को कोलकाता में पाते हैं, तो शहर की सुंदरता को करीब से देखने के लिए समय अवश्य निकालें। यह विशेष शहर वास्तव में इसके सार की सराहना करने के लिए काम से छुट्टी का हकदार है। विशिष्ट पर्यटकों के लिए आनंद लेने के लिए ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, मंदिर, संग्रहालय और जीवंत बाजार हैं। हालांकि यदि आप रोमांच चाहते हैं और डरावनी कहानियों का आनंद लेते हैं, तो कोलकाता में ढेर सारे प्रेतवाधित स्थान उपलब्ध हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शहर के कुछ सबसे प्रसिद्ध भयानक स्थानों के बारे में गहराई से जानें। हावड़ा ब्रिज, सफेद पोशाक वाली आत्मा। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज न केवल गौरव का विषय है, बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है, और अफवाह है कि यह आत्माओं का अड्डा भी है। पुल के नीचे प्रशिक्षण लेने वाले पहलवानों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां साझा की हैं, जो आपकी रूह कंपा देंगी। कई लोगों ने हुगली नदी से भयानक हाथों को उठते हुए देखने की सूचना दी है। उनकी प्रकृति मानव या वर्णक्रमीय अस्पष्ट बनी हुई है। सफेद कपड़ों में रोती हुई एक महिला का वर्णन है, जो बिना सोचे समझे राहगीरों को एक भयानक भाग्य का लालच देती है। किंवदंती के अनुसार इन भूतों को उन लोगों की बेचैन आत्माएं कहा जाता है जिनका नदी में दुखद अंत हुआ था। जबकि भूतिया मुठभेड़ आम तौर पर अंधेरे के बाद होती है, सुबह के समय को इस स्थान पर विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। नेशनल लाइब्रेरी, पागलपन वाला भूत। अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में अफवाह है कि यह भूतों का अड्डा है। यहाँ भयानक सन्नाटा और हवा में किताबों की खुशबू फैली रहती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अकेले पढ़ते समय वे सांस की आवाज सुन सकते हैं, जो किताबों को उनके उचित स्थान पर न लौटाए जाने पर तेज हो जाती है। इस व्यवहार की तुलना मनुष्यों में जुनूनी बाध्यकारी विकार OCD से की जाती है, लेकिन इसे भूत से जोड़ना असामान्य है। पुस्तकालय में बिना किसी प्रत्यक्ष उपस्थिति के पदचाप सुनी गई है, और पुस्तकालयाध्यक्षों ने कुर्सियों को अपने आप हिलते हुए देखा है और पन्नों की सरसराहट और किताबों के गिरने की आवाज सुनी है। किंवदंती है कि ये घटनाएं भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ की पत्नी के भूत से जुड़ी हैं। निमतला घाट, अघोरियों का बसेरा। भूत प्रेतों और श्मशानों पर विचार करते समय इसके महत्व को नजरअंदाज करना असंभव है। नीमतला घाट कोलकाता में एक ऐतिहासिक दाह संस्कार स्थल के रूप में खड़ा है, जो काली पूजा के दौरान अघोरी साधकों को आकर्षित करता है। जले हुए अवशेषों को खाने और अपने शरीर पर राख मलने से जुड़े अनुष्ठानों में संलग्न होना, ये प्रथाएं कहानियों या सिनेमाई चित्रणों से अपरिचित नहीं हैं। यहाँ इन श्मशानों के उल्लेख मात्र से उत्पन्न भय एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है, जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। पुतुलबाड़ी, भूतिया डॉल्स का बंगला। ऐसा प्रतीत होता है कि कोलकाता में घूम रही भूतिया कहानियों में कुछ हद तक सच्चाई है। क्या आपने द कॉन्जूरिंग या एनाबेले जैसी फिल्में देखी हैं? उन फिल्मों में से एक में एक प्रेतवाधित गुड़िया है, एक कहानी जो पुतुलबाड़ी के भयानक माहौल को दर्शाती है। इस भव्य हवेली में कदम रखते ही प्रदर्शित गुड़ियों की श्रृंखला निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। परिसर में निवासियों के निवास के बावजूद ऊपरी मंजिल तक पहुंच प्रतिबंधित है। किंवदंती है कि पिछले अमीर निवासियों ने महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध किए, जिससे उनकी प्रतिशोधी आत्माएं इन दीवारों के भीतर वास करती रहीं। आगंतुकों ने बताया है कि जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें बेचैनी महसूस होती है और हॉल में पायल की गूंज जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। राइटर्स बिल्डिंग, वो मरकर भी जिंदा है।
बिनोय बादल दिनेश बाग की राइटर्स बिल्डिंग में एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है। कहते हैं कि ये भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्सन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की देखभाल करने वाले बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखते हैं और यहाँ चीखने की अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना मना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाया। दी रॉयल कैलकटा टर्फ क्लब वो हारा पर मरा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वर्णक्रमीय घोड़ों को भी इधर-उधर घूमते देखा जा सकता है। रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब वह जगह है जहां कथित तौर पर यह भयानक घटना घटती है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि उन्होंने पूर्णिमा की रात के दौरान रेसट्रैक पर एक सफेद घोड़े को दौड़ते हुए देखा था। किंवदंती है कि यह भूतिया घोड़ा प्राइड है, जिसके मालिक एक समय प्रमुख ब्रिटिश रेसिंग प्रशंसक जॉर्ज विलियम्स थे। प्राइड की जीत ने विलियम्स के लिए धन और प्रसिद्धि ला दी, जब तक कि एक घातक हार के कारण घोड़े की उसी ट्रैक पर दुखद मृत्यु नहीं हो गई, जहां उसने एक बार जीत हासिल की थी। हैसिंग्स हाउस एक फाइल तलाशता भूत। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हैसिंग्स हाउस प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हैसिंग के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटने पर हैसिंग पर कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगे। साल तक चले मुकदमे के बाद उनको निर्दोष पाया गया। कहा जाता है कि उनका भूत हैसिंग हाउस में आकर एक फोल्डर की तलाश करता है, जिसमें उनकी बेगुनाही साबित करने वाले कागजात थे जो उनको इन आरोपों से बचा सकते थे। हैसिंग्स हाउस अब एक कॉलेज है जहां बहुत से स्टूडेंट्स घोड़े पर सवार एक भूत को देखने का दावा करते हैं। इस बिल्डिंग को लेकर एक और किस्सा मशहूर है कि यहां फुटबॉल खेलते वक्त एक स्कूली लड़के की मौत हो गई थी। मौजूदा वक्त में बहुत से बच्चे फुटबॉल खेलते वक्त बुरी तरह चोटिल होने की बात करते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन आत्महत्याओं का अड्डा। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस और भूतों के किस्से यूं तो पुराने नहीं हैं। इसमें रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की कहानियां भी कम भयानक नहीं हैं। इस मेट्रो स्टेशन पर बहुत से लोगों ने, पैसेंजर्स और मेट्रो ड्राइवर्स ने भी प्लेटफॉर्म पर, पिलर्स के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आत्माओं को देखने का दावा किया है। अगर वाकई में भूतों को देखने और डर को हराने का शौक है तो यहाँ जरूर आइए। बस एक बात का ध्यान रखिए, भूलकर भी आधी रात के वक्त आखिरी ट्रेन मत लेना। कहते हैं कि उसी ट्रेन पर भूतों का साया है। विप्रो ऑफिस, सॉल्ट लेक सिटी, टैक्स सेवी आत्माएं। अगर आप किसी आईटी कंपनी के साथ काम करने कोलकाता आएं, तो जरूर सॉल्ट लेक सिटी के किसी होटल में ही ठहरेंगे। यहाँ कुछ टैक्स सेवी भूत आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का विप्रो ऑफिस भूतों को काफी रासा गया है। सॉल्ट लेक सिटी या विधान नगर एक दलदली जमीन पर बना है। कहते हैं कि ये विप्रो का ऑफिस जहां बना है, वहां पहले एक कब्रिस्तान था। यहाँ काम करने वालों को एक अदृश्य ताकत का एहसास होता है और रात के वक्त वो अकेले वॉशरूम या लिफ्ट में जाने से भी घबराते हैं। पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, डर की असली तस्वीर। कब्रिस्तान की जगह बनी इमारत में अगर भूतों का खौफ होता है, तो फिर कब्रिस्तान के अंदर तो इस डर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। शायद इसीलिए पार्क स्ट्रीट सेमेट्री कोलकाता की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। आधी रात को यहां आने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने यहां दीवारों पर अजीब तरह की परछाइयां देखी हैं और अजीब दिल दहला देने वाली आवाजें सुनी हैं। एक किस्सा मशहूर है कि यहां एक दोस्तों का ग्रुप आया और अचानक उनमें से एक लड़के ने सांस लेने में तकलीफ महसूस की।
लोगों की माने तो कैमरे भी काम करना बंद कर देते हैं और कुछ अजीब तरह के फोटोज क्लिक हो जाते हैं। यकीन ना हो तो कैमरा लेकर पार्क स्ट्रीट सेमेट्री में एक बार जरूर जाइए। कोलकाता डॉकयार्ड, जहां नवाब बदला लेने आते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाया गया ये डॉकयार्ड, जिसे किदरपोर डॉक के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा चले जाने से पहले तक यहाँ से उनका समुद्री व्यापार काफी अच्छा चलता था। अब लोग कहते हैं कि यहाँ उनकी आत्मा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मंडरा रही है। लोअर सर्कुलर रोड सेमेटेरी, एक भूली बिसरी दुखी आत्मा का घर। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता में सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि वर्णक्रमीय घोड़ों को भी इधर उधर घूमते देखा जा सकता है। रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब वह जगह है जहां कथित तौर पर यह भयानक घटना घटती है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि उन्होंने पूर्णिमा की रात के दौरान रेसट्रैक पर एक सफेद घोड़े को दौड़ते हुए देखा था। किंवदंती है कि यह भूतिया घोड़ा प्राइड है, जिसके मालिक एक समय प्रमुख ब्रिटिश रेसिंग प्रशंसक जॉर्ज विलियम्स थे। प्राइड की जीत ने विलियम्स के लिए धन और प्रसिद्धि ला दी, जब तक कि एक घातक हार के कारण घोड़े की उसी ट्रैक पर दुखद मृत्यु नहीं हो गई जहां उसने एक बार जीत हासिल की थी।